किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये 27 रुपये 23 पैसे का ये पेनी स्टॉक है। ये कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। ये कंपनी ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। ये आने वाले समय में 2 या 5 साल में कंपनी आपको एक बहुत बेहतरीन रिटर्न देके जाएगी। इसकी जो डेट है, इसने डेट भी अपनी कम करी है, यानी कि अपना कर्जा भी कंपनी ने कम करा और अपनी सेल को भी इसने इम्प्रूव करी है, यानी कि बढ़ाई है, ग्रोथ करी है अपनी सेल्स में भी। अब कंपनी के ऊपर पहले बहुत ज़्यादा डेट हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ 111 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर। तो दोस्तों पहले 500, 600, 900 करोड़ का डेट हुआ करता था। अब कंपनी धीरे धीरे अपनी कर्ज को कम करती नज़र आ रही है। तो हो सकता है ये आने वाले समय में आपको एक अच्छा सा रिटर्न देकर जाए ये कंपनी। तो दोस्तों इस पे आप अपनी नज़र बना के रखना। तो दोस्तों इसके फंडामेंटल अपन जांच लेते हैं, कंपनी कौन सा बिजनेस में इन्वॉल्व है, कंपनी कौन सा बिजनेस करती है। तो दोस्तों ये 27 रुपये 23 पैसे के स्टॉक पर अपनी नज़र बनाकर रखना। तो दोस्तों इसकी प्राइस परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो एक वीक में इसने 1.88% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और एक महीने में 4.14% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और इसने 3 महीने में 22.56% का नेगेटिव रिटर्न दिया। एक साल में इसने 42.36% का नेगेटिव रिटर्न दिया। 3 साल में इसने 74.98% का नेगेटिव रिटर्न दिया दोस्तों। अब इसमें एक महीने में इसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई 5 लाख, जिसमें 3 लाख क्वांटिटी डिलीवरी उठाई गई है। और एक वीक में इसने 4 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 2 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई। या सैटरडे में इसमें 4 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 6 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 4 लाख क्वांटिटी डिलीवरी उठाई गई है। और टुडे में 9 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई दोस्तों। अब इन कॉर्पोरेट 1993 में ये कंपनी की स्थापना हुई थी। बीएससी और एनएससी दोनों पर लिस्टेड है ये दोस्तों। इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं तो इसका मार्केट कैप 461 करोड़ का है दोस्तों। कंपनी छोटी है, पेनी स्टॉक है और करंट प्राइस इसका 27 रुपये 20 पैसे का है। हाई इसका 52 वीक हाई जो है 63 रुपये 90 पैसे का है। जो 52 वीक हाई इसका 63 रुपये 90 पैसे का है और लो इसका 25 रुपये 20 पैसे का है। स्टॉक पी इसका गायब है। इंडस्ट्रीज पी 33.52 का है। बुक वैल्यू इसकी 16 रुपये 60 पैसे की है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं। आरओसी इसका नेगेटिव में 7.07% का। आरओई इसका नेगेटिव में 15.0% का। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की है दोस्तों। कंपनी 1993 में स्थापित हुई थी। बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा, स्वास्थ्य सेवाएं, सरकार, दूरसंचार और शिक्षा जैसे विभिन्न उद्योगों में डिजिटल परिवर्तन, क्लाउड सेवाएं, साइबर सुरक्षा और एप्लीकेशन विकास सहित आईटी सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है। यानी कि ये कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। तो दोस्तों ये क्या क्या काम करती है? बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा, स्वास्थ्य सेवाएं, सरकार, दूरसंचार और शिक्षा जैसे विभिन्न उद्योगों में डिजिटल परिवर्तन, क्लाउड सेवाएं, साइबर सुरक्षा, एप्लीकेशन विकास सहित आईटी सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है। तो ये कंपनी दोस्तों आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है और आने वाले समय में आईटी सेक्टर का ही है आएगा आईटी सेक्टर। ओ कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट। कंपनी अपने डेट को कम कर रही है, यानी कि कंपनी ने अपनी डेट को पूरी तरह कम कर दी है दोस्तों। अब इस कंपनी पे अब इसके क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी की क्या सेल हो रही, तो क्वार्टर बाय क्वार्टर में आप देखेंगे कि 2 जून 2024 से 179 करोड़ की सेल करी है। यहाँ सितंबर 2024 में 177 करोड़ की सेल करी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। पहले इसका 7 करोड़ 65 लाख ऐसे समथिंग इसका नेगेटिव में आ रहा था, 37 करोड़ ऐसा नेगेटिव में था और फिर यहाँ 9 करोड़। अब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आया है, यानी 3 करोड़ 29 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका पॉजिटिव में है।
और ओपीएम की बात कर लेते हैं तो ओपीएम ही इस प्रकार नेगेटिव में था, अब 101.85% का ओपीएम पॉजिटिव में है। और अदर इनकम की बात कर लेते हैं, 5,37,37 लाख की इसकी अदर इनकम है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, यहाँ नेट प्रॉफिट 4,31,00,000 का नेगेटिव में आया है दोस्तों। पहले ही इसका नेट प्रॉफिट आ रहा था 29 करोड़, 99 करोड़, 8 करोड़। अब जाके ये कंपनी का धीरे धीरे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हुआ है। अब कंपनी छोटे छोटे लॉस कर रही है, पहले बड़े बड़े लॉस कर रही थी कंपनी, अब जाके थोड़ा कंपनी में सुधार आ रहा है। तो ईपीएस की बात कर लेते हैं तो ईपीएस भी इसी प्रकार नेगेटिव में 0.25 का। और साल दर साल में कंपनी की सेल हो रही है पे 814 करोड़ की सेल करी है मार्च 2024 में, और टीटीएम में 767 करोड़ की कंपनी ने सेल करी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी नेगेटिव में है, 63 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में है मार्च 2024 में। यहाँ टीटीएम में 41 करोड़ का नेगेटिव में है। और ओपीएम भी इसी प्रकार 8% का नेगेटिव में, 5% भी नेगेटिव में है। और अदर इनकम इसकी 44 करोड़ की है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट पहले इसका 298 करोड़ का नेगेटिव में था, अब 141 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में है। ईपीएस पर शेयर की बात कर लेते हैं 17.63% का नेगेटिव में, 8.34% का ईपीएस इसका अभी नेगेटिव में ही है। कम डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 साल में 5% नेगेटिव में, 5 साल में 6% नेगेटिव में, 3 साल में 10% नेगेटिव में, टीटीएम में 3 साल में पॉजिटिव में 10%, टीटीएम में 1% नेगेटिव में है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं 10 साल में 6%, 5 साल में कुछ भी नहीं है, 3 साल में भी कुछ नहीं है, और टीटीएम में 1508% का नेगेटिव में है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं तो 10 साल में 13% के CAGR से रिटर्न दिया, 5 साल में 69% के CAGR से रिटर्न दिया, और 3 साल में नेगेटिव में है 37%, और लास्ट 1 साल में 40% नेगेटिव में CAGR से रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं तो 5 साल में नेगेटिव है 1%, 3 साल में 6% नेगेटिव में है, रिटर्न लास्ट ईयर में 15% नेगेटिव में है। रिजर्व की बात करते हैं तो 111 करोड़ का कंपनी के ऊपर रिजर्व है, यानी कि रिजर्व जो है कि 111 करोड़ का है। बोरिंग की बात कर लेते हैं तो 77 करोड़ की बोरिंग है, यानी कि कंपनी अगर 77 करोड़ रुपए का बोरिंग इनका कर्ज चुका देती है तो फिर भी कंपनी के ऊपर कंपनी के पास 41 करोड़ रुपया केस बच जाएगा। यानी कि अगर अपनी बोरिंग भी अगर कंपनी कम करती है 77 करोड़, तो 111 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास में है, जो कि अपनी बोरिंग को आराम से कंपनी कभी भी किसी भी प्रकार चुका सकती है। पहले कंपनी के ऊपर देखो 569 करोड़ का कर्ज हुआ करता था, 569 करोड़ का, फिर 119 करोड़ का, फिर 98 करोड़ का, फिर 84 करोड़ का। अब कर दिया कंपनी का 77 करोड़ का कर्ज बचा है मात्र, यानी कि बोरिंग जो कंपनी के ऊपर है 77 करोड़ की बची है, और रिजर्व कंपनी के पास 111 करोड़ का है। अदर लाइबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं 227 करोड़ की। टोटल लाइबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं 584 करोड़ की। फिक्स एसेट की बात कर लेते हैं 247 करोड़ का है, और इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ का है। टोटल एसेट की बात कर लेते हैं 584 करोड़ का टोटल एसेट है कंपनी के पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें प्रमोटर के पास 0.81% की होल्डिंग है, 0.81% की प्रमोटर के पास होल्डिंग है ही नहीं है दोस्तों। प्रमोटर के पास इसकी होल्डिंग नहीं है। एफआई के पास है 0.81% की होल्डिंग, और डीआई के पास है 7.78% की होल्डिंग डीआई के पास है, और बाकी ये पब्लिक के पास, यानी कि प्रमोटर के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है इसके अंदर। तो पब्लिक की बात कर ले तो 91.40% की पब्लिक होल्डिंग है। प्रमोटर इसमें है ही नहीं है दोस्तों, प्रमोटरों के पास कोई होल्डिंग नहीं है। हो सकता है दोस्तों ये प्रमोटर अपनी
कभी भी अपनी होल्डिंग बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कंपनी का नाम है 3 इन्फोटेक लिमिटेड। तो दोस्तों मेरे ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं।